हेलो एवरीवन, दिस इज एपिक सर। आज हम पढ़ने वाले हैं एनसीईआरटी क्लास 6 साइंस चैप्टर 4, जिसका नाम है सॉर्टिंग मटेरियल्स इनटू ग्रुप्स। तो इसको मैं चालू करने से पहले आपको कुछ दो तीन टर्म्स बताना चाहूँगा कि पहले आप समझ लीजिए मैटर क्या होता है। वेट अ मिनट। मैटर क्या होता है? मैटर सिंपली एनीथिंग विच ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैव वेट। कि जिस भी चीज़ में स्पेस जो भी चीज़ स्पेस ऑक्यूपाई करेगी और जिसके पास वेट होगा यानी मास होगा, उसको हम मैटर बोल सकते हैं। और मैटर के कितने टाइप होते हैं? बेसिकली तीन होते हैं। एक होता है आपका सॉलिड, एक होता है आपका लिक्विड, और एक क्या होती है अपनी गैस। हाँ, बहुत सौ कन्फ्यूजन होती है, गैस भी क्या स्पेस ऑक्यूपाई करती है, और क्या गैस की भी क्या गैस भी वेट ऑक्यूपाई, क्या गैस के पास भी वेट होता है? हाँ, बिल्कुल होता है। और इसी के ऊपर हम मटेरियल्स को सॉर्ट करते हैं। अब सॉर्ट करना मतलब एक कैटेगरी में डालना। एक कैटेगरी में क्यों डालते हैं? जैसे हम मान लीजिए तीन टाइप के मटेरियल हैं, तो उनको हमने ये पहली कैटेगरी, सेकंड कैटेगरी और थर्ड कैटेगरी में डाल दिया। अब ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि मान लीजिए कोई दो मटेरियल है, मान लीजिए ये मटेरियल ए है और ये मटेरियल बी है। अब ए मटेरियल को हीट में अगर रखेंगे तो वो ख़राब हो जाता है, तो हमको पता है कि उसको भी कोल्ड स्टोरेज में रखना है, कोल्ड स्टोर में रखना है, ठीक है। ऐसे ही बी मटेरियल का भी सेम है कि अगर उसको हीट में रखेंगे ज़्यादा तो वो ख़राब हो जाएगा, तो इसको भी हम कोल्ड स्टोर में रखेंगे। तो इनसे हमें क्या पता चला? मटेरियल ए और मटेरियल बी की जो प्रॉपर्टी है वो सेम है, तो इन दोनों के कुछ और भी जो प्रॉपर्टी यानी उनका जो पैटर्न होगा तो वो भी लगभग लगभग सेम होगा, जिसके कारण हम इन दोनों मटेरियल को मान के चलिए, हम इन दोनों मटेरियल्स को फर्स्ट कैटेगरी में डाल सकते हैं। एक अजम्पशन ले लिया हमने, तो इसको ही यही इसी वजह से ज़रूरी होता है कि अलग अलग मटेरियल्स को अलग अलग ग्रुप में सॉर्ट करना। आगे बढ़ते हैं अपन। ऑब्जेक्ट्स अराउंड अस, मटेरियल एनीथिंग विच हैज़ वेट एंड ऑक्यूपाइज स्पेस अराउंड अस इज कॉल्ड मैटर। फॉर एग्जाम्पल अ चेयर, बुलक कार्ट, साइकिल, कुकिंग यूटेंसिल्स, बुक्स, क्लॉथ्स, टॉयज, वाटर, स्टोन्स, मेटल, प्लास्टिक, वुड, कॉटन और बाकी सब एक्सेट्रा चीज़ें, ठीक है। तो ये कुछ फ़ोटो भी हैं, आप देख सकते हैं, और ये आपको बेसिक है, पता भी होगा। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मटेरियल्स, डिफरेंट मटेरियल्स हैव डिफरेंट प्रॉपर्टीज़। फॉर एग्जांपल, हमें टम्बलर बनाते हैं किससे? टम्बलर एक तरह का ग्लास मान लीजिए आप, ठीक है, फ्रॉम मटेरियल सच एज ग्लास, प्लास्टिक और स्टील। All these materials have the property of water or other liquids. We can't make tumbler from a piece of cloth that can't hold water. ये भी सिंपल है कि उससे कपड़ों से हम टम्बलर नहीं बना सकते, ग्लास नहीं बना सकते। Why do we need to group objects? अब इसका भी रीज़न मैंने आपको बता दिया, फिर भी हम पढ़ लेते हैं एक बार। We group objects so that it becomes easy for us to study their pattern and property. उनका जो पैटर्न है और जो उनका प्रॉपर्टी है उसकी हम ढंग से स्टडी कर सकें और उनको एक सिमिलर ग्रुप में डाल सकें। वी ऑफन ग्रुप ऑब्जेक्ट्स इन ऑर्डर टू स्टोर सिमिलर ऑब्जेक्ट्स टुगेदर इन ऑर्डर टू यूज देम फॉर इन द फ्यूचर। अपीयरेंस ऑफ मटेरियल्स, अपीयरेंस मतलब उनकी दिखावट कैसी होगी। अपीयरेंस ऑफ मटेरियल कैन बी डिवाइडेड इनटू टू, शाइनी एंड डल। शाइनी मतलब जो चमकता हुआ, डल मतलब जो ज़्यादा शाइनी करे। मटेरियल्स विद शाइनी प्रॉपर्टीज यूज टू हैव जेंटल एंड सॉफ्ट ग्लो, जैसे कि गोल्ड का, सिल्वर का, आपने जेंटल और सॉफ्ट ग्लो देखा होगा। वाई डू मटेरियल्स लाइक गोल्ड, कॉपर, एल्यूमिनियम, आयरन एक्सेट्रा यूजली लूज देयर शाइन आफ्टर सम टाइम? ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ड्यू टू मॉइस्चर, बहुत समय में मॉइस्चर की वजह से एनवायरनमेंट में और एयर की वजह से उनके ऊपर एक कोरोजन, या कोरोजन तो नहीं, उनके ऊपर एक लेयर बन जाती है जिसके कारण वो अपनी शाइन गवा बैठते हैं, हट जाती है उनकी। और आगे बढ़ते हैं। हार्डनेस एंड सॉफ्टनेस ऑफ मटेरियल्स, मटेरियल्स दैट कैन बी कंप्रेस्ड और स्क्रैच इजीली इज कॉल्ड सॉफ्ट मटेरियल्स। फॉर एग्जांपल कॉटन, स्पॉन्ज इज अ सॉफ्ट मटेरियल, ठीक है। और हार्ड कौन से मटेरियल होंगे? दैट कांट बी कंप्रेस्ड और स्क्रैच्ड इजीली, इनको हम बोल देंगे हार्ड मटेरियल्स। एग्जांपल आयरन, स्टोन, और ये एक आपका डायमंड दे ही रखा है। सॉल्युबिलिटी एंड इनसॉल्युबिलिटी, ये हम इनको कैटेगरी कर रहे हैं कि कैसे कैसे इनको हम अलग अलग डिफरेंट जोन में डाल सकते हैं। जैसे सॉल्युबिलिटी और इनसॉल्युबिलिटी ऑफ मटेरियल्स देखते हैं। मटेरियल्स दैट कैन कंप्लीटली डिजॉल्व इन वाटर आर कॉल्ड सॉल्युबल मटेरियल्स। ऐसे मटेरियल जो पूरी तरह से पानी में घुल जाएंगे, मिल जाएंगे, उनको हम बोलेंगे सॉल्युबल मटेरियल। एग्जाम्पल के तौर पर शुगर पूरा डिजॉल्व हो जाता है पानी में। मटेरियल्स दैट डू नॉट डिजॉल्व आर कॉल्ड इनसॉल्युबल मटेरियल। फॉर एग्जाम्पल सैंड, चॉक पाउडर डू नॉट डिजॉल्व इन वाटर।
और इनको हम क्या बोल देते हैं, इनसॉल्युबल मटेरियल। नॉट जस्ट सॉलिड मटेरियल्स, इवन लिक्विड्स हैव द प्रॉपर्टी ऑफ बीइंग सॉल्युबल। जैसे लेमन का जूस है, इसको पानी में मिलाते हो, नींबू पानी बनाते हो तो मिक्स हो जाता है ना, तो ये भी डिजॉल्व हो रहा है, यानी कि ये भी सॉल्युबल है। और वहीं पे ऑयल है, अगर आप कोई सरसों का तेल या कोई ऑयल ले लेते हो वो डिजॉल्व नहीं होता पानी में। तो इससे हम पता चल रहा है कि लिक्विड में भी प्रॉपर्टी होती है डिजॉल्व होने की, सॉलिड्स में ही ये नहीं है, सॉलिड्स में यही सॉलिड्स तक ही ये रुकी हुई नहीं है। ऑब्जेक्ट्स में फ्लोट और सिंक इन वाटर, सम मटेरियल्स डू नॉट मिक्स विद वाटर एंड फ्लोट्स ऑन द surface. Example, leaves and wooden core floats on the surface of water. Some materials like stones and coins sinks to the bottom of the water. तो ये भी थे एक सिंक की, कौन सिंक होता है और कौन नहीं। आगे बढ़ते हैं, ट्रांसपेरेंसी। 3 तरह की इसमें ट्रांसपेरेंसी देखी जाती है। एक होती है आपकी ट्रांसपेरेंट, जो ऑब्जेक्ट से, जैसे मिरर है या फिर आप किसी के भी विंडो है तो विंडो से आप क्लियरली उस साइड देख सकते हो, बिल्कुल देख सकते हो। द ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट ऑफ मटेरियल थ्रू विच वी कैन क्लियरली सी एन ऑब्जेक्ट इज नोन एज ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल ग्लास, क्लियर वाटर एंड सम प्लास्टिक आर कॉल्ड ट्रांसपेरेंट मटेरियल। सिंपल, यहाँ पे अगर कुछ रखा हुआ है तो वहाँ पे भी आपको सेम आकृति देखने को मिल जाएगी। सिंपल। ट्रांसलूसेंट पूरी तरह नहीं दिखेगा, हल्का हल्का आपको उसका शेड सा दिखाई देगा। अ ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट और मटेरियल लेट्स द लाइट पास थ्रू बट वी कैन नॉट सी द ऑब्जेक्ट्स ऑन अदर साइड क्लियरली। फॉर एग्जाम्पल बटर पेपर इज ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट। जो बटर पेपर होता है आपका वो ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट होता है, ना कि ट्रांसपेरेंट होता है, आपको हल्का हल्का शेड दिखाई देता है। और ऐसे ही आपका ओपेक, ओपेक में आपको बिल्कुल भी कुछ नहीं दिखाई देगा। एन ओपेक ऑब्जेक्ट थ्रू विच वी कांट बी सीन इज एन कॉल्ड ओपेक ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल मेटल वुड, कार्डबोर्ड और ओपेक थ्रू विच वी कैन सी। ऐसी ही इसमें ड्राइंग की तरह से दिखा रखा है। ये है आपका ट्रांसपेरेंट, ये आपका ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट और ये आपका ओपेक ऑब्जेक्ट। तो यहीं पे हमारा चैप्टर ख़त्म होता है। सो एक और बात, थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड बाय बाय। आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट्स में मेरे को बता सकते हैं। अगली वीडियो में मिलते हैं जल्दी। जय हिंद, जय भारत।